मतलब इन्होंने जो मेरे विषय में कहा सच में मान लेना, सच नहीं है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, सब कुछ नहीं आपको देख लेंगे क्या हूँ। बात हुई है मैं बरेली रहता हूँ, प्रॉपर्ली रहने वाला पीलीभीत का हूँ, जहाँ की बांसुरी विश्व में प्रसिद्ध है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं। अब आप देखिए जन्म हुआ वहाँ की बांसुरी प्रसिद्ध है, उसके बाद में पहुंचा बांस बरेली, मतलब पहले बांसुरी बजा रहा था, बांस बजा रहा था। क्या बात है, पहले बांसुरी बजा रहा था, अभी बांस बजा रहा हूँ। अपनी पहचान का एक छंद पढ़ता हूँ, देखिएगा कि बूझ बूझ उत्तर हुआ जो मैंने उत्तर, तो देख मेरे हाल को पहेली हंसने लगी। क्या बात है, बूझ बूझ उत्तर हुआ जो मैंने उत्तर, तो देख मेरे हाल को पहेली हंसने लगी। झुमका पहन कान सुरमा लगा के नैन, जैसे कोई दुल्हन नवेली हंसने। क्या बात है, और भाग्य की रेखा में तुम्हें ढूंढ ढूंढ थक गए, व्यंग कर मुझ पे हथेली। वाह वाह, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, और संग में गुंजिया जानू, ऐसा लगा जैसे के बरेली हंसने। जैसे के बरेली हंसने लगी। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। अब अपनी औकात पर आता हूँ, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, कोई ज्यादा पढ़े लिखों वाली बात नहीं करूंगा, और आपने बड़े बड़े लोगों को सुना, बड़ा आपको सुनने के दिमाग लगाना पड़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि करने क्या आए थे, करना क्या पड़ा। अगर आपके दिमाग पर लोड मत लगाइए, क्योंकि मुझे सुनने में लोड मत लगाइए, क्योंकि मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो आप सुनने में क्यों लगाओगे, ठीक है। सुनिए जो कह रहा हूँ आपको सीधे समझ। अभी पुलिस पर एक टिप्पणी हुई थी, वो कहना आवश्यक इसलिए है क्योंकि पुलिस शब्द जो है, शब्द से पूछिए, पुलिस शब्द ही स्त्रीलिंग है। आपने कभी सुना होगा पुलिस आती है, पुलिस जाती है, कभी सुना पुलिस आया? दादा हम कर रहे हैं, पुलिस शब्द ही स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो पुलिस में कोई बात नहीं, वो जो है ठीक है, स्त्रियों को कौन समझता है। क्या बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मेरे कवि होने में कहते हैं एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का मत होता है, और एक सफल कवि होने के पीछे कई स्त्रियों का मत होता है, कई स्त्रियों का। वाह, इसी तो कई मित्र रही मेरी, विश्वनाथ भैया जानते हैं, ये वही थे। इनके साथ ही हुआ था कि एक बार इनके साथ ऐसा हुआ, तो इनके लिए शेर लिखा गया कि हमारे प्यार की चिट्ठी, हमारे प्यार की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने पढ़ी, हमारा संगत पाता अगर उर्दू से आती। खैर जो कुछ हुआ वो दुखद स्थिति है। अरे एक स्थिति बताना आवश्यक है, जैसे विश्वनाथ भैया ने कहा दादा हमसे 50 का काम 5 में करवा लेते हैं, हमें अब पता चला, हमें नहीं पता थी। दादा कौन आया? बोले रचित कार्यक्रम में आना है। हमने कहा दादा आपका आदेश है तो आना है। बोले पेमेंट कितना हो जाए? हमने कहा अरे भैया ब्रजेश भैया हमारे बड़े गीतकार हैं, जितना उन्हें देते उससे 500 रुपए कम दे देना। बोले तो तू आ जा, उन्हें 500 रुपए दे देना। वाह वाह वाह, भैया ऐसा भी करना तो तालियां वालियां बजा लो। और नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए बजा लो, पड़ोसी लगे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा, हर पड़ोसी को ये लगे कि हमारे पड़ोस में बड़ा कोई विद्वान बैठा है, ठीक है, तो मतलब तालियां बजा रहा। खैर अच्छा अब आता हूँ मूल विषय पर। प्रेम लिखता हूँ, श्रृंगार लिखता हूँ। एक पंक्ति में प्रेम आप पकड़ेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मैं सही जगह पढ़ रहा हूँ। और मेरे युवा साथियों आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जाते जाते एक संदेश भी लेकर जाऊंगा, सुनिएगा। हंसी हो फिर भी नजारों को किनारे कर दे, हंसी हो फिर भी नजारों को किनारे कर दे, वो जो दिख जाए तो सारों को किनारे कर दे। हंसी हो फिर भी नजारों को किनारे कर दे, वो जो दिख जाए तो सारों को किनारे कर दे। चांद को पाना है बस चांद मेरी मंजिल है, फलक तू अपने सितारों को किनारे, क्या बात कही है, वाह, तू अपने सितारों को किनारे कर दे। अभी एक सुंदर सा बालक कह रहा था तुम्हारी बोली दही जलेबी जैसी है,
17 साल, 17.5 है, 27 में आओगे, ये दही जलेबी शिमला मिर्च ना बन जाए कड़वी वाली तो कहते हैं। अनुभव बोलता है दादा। ये दही जलेबी लिखता है, और जब उस स्थिति में क्या लिखता है, उस स्थिति के बाद एक प्रेमी होता है, विछोह होता है, विछोह के बाद जो अवस्था है, जो सच्चा प्रेमी होता है, वो क्या लिखता है? किस मंदिर में भी सिक्का नहीं रखने वाला, क्या बात, किसी मंदिर में भी सिक्का नहीं रखने वाला, किसी रिवाज में किस्सा नहीं रखने वाला। वाह वाह वाह। है मेरे दोस्त तुमसे दुश्मनी भी क्यों मानो, वाह, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखने, क्या बात है, क्या बात है। मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाला, प्यार का टूटा घरौंदा तुम्हें मुबारक हो, प्यार का टूटा घरौंदा तुम्हें मुबारक हो, मैं इसका कोई भी हिस्सा नहीं रखने वाला, जिंदाबाद। सच्ची भैया जिंदाबाद। मैं इसका कोई भी हिस्सा नहीं रखने वाला। ये अवस्था है। अब तो मोबाइल का युग आ गया, लेकिन एक बात मैं बता दूं, चिट्ठी का अस्तित्व था। दादा बता रहे थे, उनके मतलब प्रेम प्रसंग की शुरुआत चिट्ठी से हुई थी। कहते हैं मोबाइल आ गया, कितना ही मोबाइल आ जाए, ये लड़के जानते हैं। आज भी हर प्रेम प्रसंग की शुरुआत चिट्ठी से ही होती है। पहले चिट्ठी बड़ी होती थी, अब एक छोटी स्लिप होती है जिसमें मोबाइल नंबर लिखा होता है, नीचे लिखा होता है कॉल मी। बिल्कुल सही बात। आज भी प्रेम प्रसंग की शुरुआत चिट्ठी से होती है। ऐसी चिट्ठियां उछलती हैं, और उन्हीं चिट्ठियों के नाम एक गजल नहीं थी, कभी सुनेगा। स्वागत है बाबा। कि मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर, हाय हाय, मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर, मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर, जाने कितने काम लिखे थे चिट्ठी पर, क्या बात है। जाने कितने काम लिखे थे चिट्ठी पर, तुमने झटपट लिखकर फेंकी थी छत पर, तुमने झटपट लिखकर फेंकी थी छत पर, तुमने झटपट लिखकर फेंकी थी छत पर, मैंने 8 याम लिखे थे चिट्ठी पर, क्या बात है, 8 याम लिखे क्या दादा, थे जिंदाबाद। चिट्ठी पर। जिंदाबाद। हर चिट्ठी में कुल मिला के क्या होता है, 3 रूपक में आपका भाई कहता है, 3 मुहावरों में कि कोई शिकायत, कुछ शिकवे, एक फरमाइश। किसी चिट्ठी में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कोई शिकायत, कुछ शिकवे, एक फरमाइश, कोई शिकायत, कुछ शिकवे, एक फरमाइश, एक संग सभी नाम लिखे थे चिट्ठी पर, एक संग सभी नाम लिखे थे चिट्ठी पर, मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर। क्यों गीतों में विरह अयोध्या गाती, यहाँ से कवि बोलता है, वहाँ प्रेमी बोल रहा था, अब कवि बोलता है, क्यों गीतों में विरह अयोध्या गाती है। मेरे बड़े सुने, आशीर्वाद चाहूंगा दादा आप सबका आशीर्वाद, आपके बच्चे ने कुछ अच्छा भी लिखा है इसमें जाके सुना कि क्यों गीतों में विरह अयोध्या गाती है, क्यों गीतों में विरह अयोध्या गाती है, क्यों गीतों में विरह अयोध्या गाती है, क्या बनवासी राम लिखे चिट्ठी पर, क्या बनवासी राम लिखे चिट्ठी पर, कृष्ण चिन्ह बन पूछ रहा है ये जीवन, कृष्ण चिन्ह बन पूछ रहा है ये जीवन, कृष्ण चिन्ह बन पूछ रहा है ये जीवन, क्यों ना पूर्ण विराम लिखे थे चिट्ठी पर, क्या बात है। कितने काम लिखे थे चिट्ठी पर। चिट्ठी के बाद आराध्य देव हम सबके कृष्ण है, होते हैं हम सब प्रेमियों के, तो उन पर कुछ कहा है, कुछ पंक्तियां हैं, अपने आराध्य को समर्पित करता हूँ। आप सबका समर्थन चाहूंगा, सबका साथ चाहूंगा। सास राधा हुई, प्राण कान्हा हुए, और जीवन में गोकुल महकने लगा,
सांस राधा हुई प्राण कान्हा हुए और जीवन में गोकुल महकने लगा मथुरा जी आइए। अभी तक कोई युवा उठ के नहीं आया था माला पहनाने, अपनी कथा गाई जा रही तो माला पहनाने बाबा सबने अपने दिल में स्वयंवर रचा लिया है। तुम्हें माला पड़ी, आपके पिताजी भी यही बैठे, करें क्या बेचारे। एकदम सही बात। और दुखद स्थिति तो ये है कि पिताजी की भी स्थिति यही है। अरे वाह। नहीं, तालियां इसलिए लोग बजाते हैं कि मेरे पिताजी कहेंगे क्या बेटा बड़े हो गए। ये पिताजी कहेंगे बजा तो आप भी तो भैया ये है, कोई बात नहीं भैया, हम सब समझते हैं, ठीक है। तो आते हैं सांस राधा हुई प्राण कान्हा हुए और जीवन में गोकुल महकने लगा मथुरा जिया। मथुरा नगरी इतनी बड़ी है और भी उसके अंदर एक निधिवन नाम का बाग है, रात में उसमें कोई नहीं जाता। वो निधिवन हर रात गोकुल बन जाता है। मथुरा के अंदर एक गोकुल है और वो हमेशा है, तब से आज तक है। वो है कि सांस राधा हुई प्राण कान्हा हुए और जीवन में गोकुल महकने लगा मथुरा जी आइए ढूंढिए देखिए कैसे निधिवन में गोकुल महकने लगा। राधा कृष्ण के अंतर समझ के राधिका कृष्ण की रानी हो ना सकी, साथ में कृष्ण के राधिका ही दिखी। आप में से किसी के घर में कृष्ण की मोहल्ले पत्नी रुक्मिणी का फोटो है? नहीं, राधा ही रहेंगे उनके साथ। ये है साथ में कृष्ण के राधिका ही रही, साथ है दोनों यूं एक दूजे के बिन, खोया खोया नहीं पाया पाया नहीं। क्या बात है दादा। अब अंतिम इसकी पंक्ति बताता हूँ। नेह के बंधनों से है वो भी बंधा जो सिखाता है अर्जुन को जीवन कला। नेह के बंधनों से है वो भी बंधा जो सिखाता है अर्जुन को जीवन कला। ऐसा साधक है जिसकी यही साधिका। क्या बात है। ऐसा साधक है जिसकी यही साधिका। राधिका 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 राधिका। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से भाई मोहनाश्वर रचित का उत्साह वर्धन करे। और अब मैं निवेदन करता हूँ मोहनाश्वर रचित जी से उस गीत के लिए जिस गीत ने रचित को रचित बना दिया, वो गीत जो जिसके लिए मोहनाश्वर रचित जाने जाते हैं। हाँ। गाड़ी में लेट के पड़ा था वो पढ़ना। इन होठों पर वो पढ़ दो। गाड़ी में जो लेट कर पड़ा था वो आप खड़े होकर सुन लीजिए। जो लोग जा रहे हैं उन्हें नहीं पता है वो किस गीत को छोड़कर अपने पीछे जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ 5 मिनट का सहयोग हमारा और उम्मीदों के सारे जुगनू जब तारे बन जाएंगे। ये चुटकुलेबाजी में घंटे भर कर सकता हूँ लेकिन करनी नहीं है मुझे। उम्मीदों के सारे जुगनू जब तारे बन जाएंगे, हम कागज की कश्ती लेकर तुमसे मिलने आएंगे। हाय हाय। और होंठ झुकाकर नजर घुमाकर चुप चुप हमें देखने वाली इन सारी बातों के मतलब गलत निकाले जाएंगे। हाय हाय। इन सारी वाह मतलब गलत निकाले जाएंगे। अच्छा, आप साहित्य का मोहना दादा का आदेश है। मैं कोई आपसे बेईमानी नहीं करूंगा। अभी तक बहुत चूरन चटनी पढ़ा मैंने। आप साहित्य सुनिए। पानी पी सुनिएगा गीत से जुड़ेगा कि दोस्तों, जो गीत जिस गीत ने मुझे इस स्तर तक पहुंचाया, मैं यहाँ पहुंचा, जिस गीत से मुझे पहचान मिली, उस गीत से आपको जोड़ता हूँ कि प्रेम किसी दो पंक्तियां प्रेम की देता हूँ मैं, फिर उस गीत पर आता हूँ। प्रेम सिर्फ दो आंखें पढ़कर मुझ जैसे का कभी होना है। प्रेम किसी निष्कासित कण का स्वयं सबल हो रवि होना है। क्या बात है। प्रेम चांदनी सी दुल्हन का घोर अंधेरे से गोना है। प्रेम चांदनी सी दुल्हन का घोर
किसी भटके साधु की मर्यादा का मृग छोड़ा हाय हाय क्या कहने वाह इसके बाद होगी एक मत मुखड़ा और बंद करता हूँ कि दूर तक चुभते नजर में सब नजारे, दूर तक चुभते नजर में सब नजारे, व्यक्ति अनजाना कहाँ किसको पुकार। हाय हाय बंसुरिया के लफ्दियां कद से कहीं ज्यादा बड़ी है, खुशबुएं सब आज सिर खाने खड़ी है, कितने सावन चादरों में तहे रखे और इसे कितनी अटारी पर जिंदाबाद जिंदाबाद मन न हो तो लौट जा ऋतुराज प्यारे। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 बहुत बढ़िया मन न हो तो लौट जा ऋतुराज प्यारे, हम नहीं हैं अब किसी ऋतु के सहारे। दोस्तों चार पंक्तियां पढ़ के अपनी जगह लेता हूं कि बात हर एक तो अब मैं नहीं कहने वाला, हाय बात हर एक तो अब मैं नहीं कहने वाला। संदेश है मेरे युवा साथियों के लिए, बात हर एक तो अब मैं नहीं कहने वाला, तुम्हारे कहने से भी मैं नहीं आने वाला। आगे बढ़ना है तो लहरों को जीतना होगा, तेरे हिसाब से दरिया नहीं बहने। वाह वाह क्या बात है दादा जिंदाबाद 2 मिनट का समय 2 मिनट